औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। और इसमें हमने ये कस्टमर नेम, लोन अमाउंट, ईयर, इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट रेट कर देंगे। इसको हम कर देंगे प्रॉफिट रेट, क्योंकि जो है ये इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं है इस्लाम के अंदर। और हम इस्लामी ममलिकत में तो बेसिकली रिबा फ्री, जिसमें प्रॉफिट तो हलाल होता है लेकिन इंटरेस्ट जो है वो हराम होता है। उसको हमने प्रॉफिट रेट कर दिया है। तो ये प्रॉफिट रेट या अकोमोडेटेड अमाउंट होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। इसको रिबा फ्री हम इसी वजह से कह रहे हैं, रिबा बेसिकली सूद को कहते हैं। तो रिबा फ्री से मुराद है कि सूद से पाक, यानी इसमें मुनाफा होगा जिसे जायज़ मुनाफा कहेंगे, लेकिन इसमें सूद नहीं होगा वो। तो इस वजह से इसको HBFC लोन का हम स्प्रेडशीट करार देंगे इसको। अच्छा, इसमें हमारे पास ये गिवन डाटा होगा, यानी कि कस्टमर नेम, लोन अमाउंट, ईयर और प्रॉफिट रेट जो है ये इसमें गिवन होगा, जो कि बैंक का प्रॉफिट होगा। बंदे ने लोन लिया हुआ है, उसको बैंक को रिटर्न क्या करना है और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होंगी, ये बेसिकली हमने कंप्यूट करके देना है। और इसके लिए नीचे गिवन इंस्ट्रक्शंस भी है कि किस तरीके से आपने ये करना होगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं पास्ट में भी करता रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल की का बटन दबाऊंगा और C का बटन दबाऊंगा। पहले इसको हाईलाइट करूंगा शिफ्ट और एरो की से या माउस की मदद से। और उसके बाद राइट क्लिक करके ये जो पूरा सेलेक्ट हो गया होगा मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद जिस सेल से मैंने कॉपी पेस्ट करना शुरू करना है, वहां पे जाके, जैसे मैं यहाँ पे HP ले गया और यहाँ ले जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये एक ही कॉलम हुआ है। और अगर मैंने पूरा करना हो तो मैं इसको, इसका दायरा कार जो है वो वसी कर दूंगा। और दायरा कार वसी करने का तरीका, एरो एरो की से मैंने और शिफ्ट की को दबा के रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं माउस से राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए पूरा का पूरा डाटा एज इट इज कॉपी हो गया। क्योंकि मुझे अक्यूमुलेटेड अमाउंट और मंथली इंस्टॉलमेंट कंप्यूट करनी है, तो लिहाजा मैंने ये डाटा यहाँ से रिमूव कर दिया। और अब इसको मैं शीट को कंप्लीट करना शुरू करता हूँ। ये एजाज का डाटा मैं कंप्लीट करता हूँ। कैसे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? यूज पावर फंक्शन एंड कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल्स टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस प्रॉफिट रेट रेस टू द पावर ईयर। ये इन्होंने खुद ही दे दिया है। जब ये खुद ही दे दिया हो इन्होंने, तो फिर हमें अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। फार्मूला जैसे कि हमें पता है कि इक्वल टू से शुरू होता है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद लोन अमाउंट इसमें लिखा हुआ है, ये देखें, ये आ रहा है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट इस सेल में अगर आप देखें तो आपको लोन अमाउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो लोन अमाउंट हमारे पास एजाज का कहाँ पर दिया हुआ है? I4 में दिया हुआ है। आपके केस में B4 में दिया होगा। तो हमने इसको इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद अब मैं उस सेल को जाके क्लिक कर दूं या फिर उसका एड्रेस लिख दूं। एड्रेस इस जगह पे लिखा हुआ था, ये आपको नजर आ जाएगा। तो L4 में मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? L4 में फार्मूला लिख रहा हूँ। इक्वल टू से मैंने शुरू किया और इज इक्वल टू क्या हो, आई लोन अमाउंट हो। लोन अमाउंट मेरे पास I4 से गिवन है। उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 प्लस प्रॉफिट रेट रेज टू द पावर ईयर। तो क्योंकि मुझे पावर का फार्मूला इस्तेमाल करना है, लिहाजा मैं पहले पावर लिखूंगा। उसके बाद 1 प्लस प्रॉफिट रेट जो दिया हुआ है वो मेरे पास K4 में दिया हुआ है। तो इसको मैंने किया और कॉमा डाल के पावर का फार्मूला देना होता है। जिसके पर भी पावर देनी होती है उसको कॉमा डाल के उसकी पावर देते हैं। जैसे अगर मैंने 2 रेज टू द पावर 4 देना, तो पहले पावर लिखूंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा, 2 लिखूंगा, कॉमा डाल के फिर 4 लिखूंगा। तो इसमें भी मैंने 1 प्लस प्रॉफिट रेट के ऊपर ईयर की पावर लगानी है। तो 1 प्लस प्रॉफिट रेट के 4 में है और ईयर जो है मेरे पास J4 में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे J4 कर दूंगा। और इसके बाद जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये मेरा कंप्यूट होके आ जाएगा। ये देखें, ये वही अमाउंट आ गया जो कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ था। तो इट मीन्स कि मैंने फार्मूला जो है वो दुरुस्त लगाया है। और अगेन दोबारा इसको कर लेते हैं। देखें, आप मैंने वसीम का अगर मैंने निकालना है तो मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू लोन अमाउंट। वसीम का लोन अमाउंट लिखा हुआ है I5 में। तो ये देखें I5 लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1 प्लस प्रॉफिट रेट रेज टू द पावर ईयर। तो 1 प्लस प्रॉफिट रेट ये लिखा हुआ है और 1 प्लस इसके साथ लिखना होगा, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि पावर है
तो एक्सेल में पावर को इस्तेमाल करने के लिए पहले पावर लिखते हैं, उसके बाद वो चीज़ लिखते हैं जिसके ऊपर पावर लगानी है। तो मेरे पास क्योंकि वो सिंगल फिगर नहीं है, वन प्लस प्रॉफिट रेट है, तो वन प्लस प्रॉफिट रेट को एक साथ करने के लिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे वन लगाया, वन लिख ब्रैकेट बनाई, वन लिखा, प्लस लिखा, फिर प्रॉफिट रेट वसीम का किधर लिखा हुआ है, ये K5 में लिखा हुआ है, तो ये K5 लिखा, उसके बाद इसको बंद किया। अब इसके ऊपर पावर क्या लगानी है वो कॉमा डाल के मैं लिखूंगा, तो वो ईयर्स की पावर लगानी है, जितने ईयर्स होंगे वही पावर होगी उसकी। तो ये मेरे पास J5 में लिखा हुआ है, तो ये मैंने J5 कर दिया, और उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद किया, तो ये मेरे पास वसीम का जो है वो अमाउंट आ गया। ये थ्री फिगर्स में आ रहा है, इसको मैं राउंड अप भी कर सकता हूँ, जैसे अगर मैंने टू फिगर पे राउंड करना है इसको, या अगर कोई भी फिगर तो देनी है तो वो मैं कॉमा डाल के दे सकता हूँ। तो लिहाजा मैं पहले यहाँ पे राउंड लिखूंगा, राउंड लिखने के बाद ब्रैकेट बनाई, और जो भी वैल्यू होती है उसको कितने फीसद कितने पॉइंट तक राउंड करना है, या जैसे मैंने टू लिख दिया, तो ये कर दिया। तो ये मैं जब करूंगा तो ये देखेंगे टू तक जो है वो हो गया, टू फिगर्स तक, और ये तमाम को मैंने टू फिगर्स ही तक करना है। तो ये देखिए मैंने सबको ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करने के बाद सबकी टू ही टू फिगर्स आ रही हैं। और अगर मैंने इसको चेक करना हो मेरा अमाउंट सही है कि नहीं है, तो इसको मैं 100 पे करके, या ये ऊपर वाला अमाउंट मैंने दिया, तो ये देखें ये अमाउंट क्योंकि ज़्यादा आ रहा है, लिहाजा मैं इसके ईयर्स भी उतनी ही कर दूंगा। तो देखिए दोनों की फिगर सेम आ रही है, इट मीन्स कि मैंने इसको सही लगाया हुआ है। अब इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो था 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स में आपने 100 रुपये पे 140 रुपये जमा करने, या 1000 पे आपने 1402 रुपीज़ जो है वो अकोमुलेटेड अमाउंट जमा करना होगा टोटल 5 ईयर्स में। तो अगर इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी, तो जाहिर सी बात है आप इसको 5 से डिवाइड करके और फिर 12 से भी डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी। तो वो कैसे निकलेंगी, उसके लिए अगेन इक्वल टू का फार्मूला होगा, और उसके बाद ये अकोमुलेटेड अमाउंट है, ये देखेंगे ये इसमें लिखा हुआ भी है, डिटरमाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ये देखें इसमें लिख दिया है, डिटरमाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अकोमुलेटेड अमाउंट और डिवाइडेड बाय ईयर्स स्टाइलिक 12, और उसको ब्रैकेट में किया हुआ है ताकि ईयर्स पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर डिवाइड हो। तो इसके लिए हमने इक्वल टू लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद अकोमुलेटेड अमाउंट को उठाएंगे जैसा कि इस फार्मूले में दिया हुआ है 12 नंबर लाइन पे, ये हमने अकोमुलेटेड अमाउंट L4 उठा लिया। उसके बाद अकोमुलेटेड अमाउंट को डिवाइड करना है हमने ईयर्स से, ईयर्स हमारे J4 में इजाज के केस में, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो हमारे पास अब इसको ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, ये देखें J4 स्टेरिक 12 जो है ये एक ब्रैकेट के अंदर है, ताकि ये पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड हो, इस वजह से किया गया इसको ऐसे। तो ये देखिए हमारे पास अमाउंट आ गया, अगेन ये अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है 23 रुपये 35 पैसे का, यानी 23.37 का, इसको हम राउंड अप कर लेंगे ताकि ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा लंबी फिगर हमारे पास ना आए, तो इसको हम राउंड कर देंगे। और बैंक की पॉलिसी होती है वो राउंड अप करता है नॉर्मली, राउंड अप करते हैं, तो इसको राउंड अप कर दिया। राउंड डाउन जो है वो 5 से कम वैल्यू होती है, 5 तक वैल्यू होती है राउंड अप में, या वन भी वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद वन भी वैल्यू होगी तो उसको ऊपर की जानिब ले जाता है। और अगर राउंड डाउन करेंगे आप तो 9 भी वैल्यू होगी, 0.9 भी होगी तो उसको नीचे की जानिब भी लेके आएगा। सिर्फ राउंड करते हैं तो वो उसको इक्वल रखता है। 0.5 होती है तो वो उसको अप कर देता है, और 0.5 से कम होती है तो उसको नीचे कर देता है। तो ये राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड का जो है फार्मूला होता है इस तरीके से। अच्छा, ये इसको मैंने सिंपली आगे क्या करना है, ड्रैग कर देना है। जब मैं ड्रैग कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। मैंने किसी का भी चेक करना हो तो मैं कोई सी भी दो वैल्यूज़ को एक जैसा कर दूंगा और देख लूंगा कि रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखें मुश्ताक का और एजाज का दोनों का सेम आ रहा है रिजल्ट, इट मीन्स कि मैंने ये जो बनाया है, इस स्प्रेडशीट को कंप्लीट किया है, वो मुकम्मल कर दिया है। देखिए इसमें राउंड जो है 2 प्लेसेस तक था, तो हमने भी ये 2 प्लेसेस तक कर लिया है। इसके हम अंदर चाहें तो करेंसी भी बन लगा सकते हैं। इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे और फॉर्मेट सेल्स में लेके जाएंगे, और नंबर में जाएंगे, नंबर में जाने के बाद कैटेगरी में, और उसके बाद यहाँ पे करेंसी में गए, और करेंसी में जाने के बाद हम रुपीज़ वगैरह अगर इसमें लगाना चाहें तो नीचे जाके लगा सकते हैं। टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं लगा रहा, इससे पहले मैं एक प्रैक्टिकल में लगा चुका हूँ, तो लिहाजा यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अगर मुझे जल्दी मिल जाता है रुपीज़ तो ठीक है, वरना आप इसको नीचे जाके रुपीज़ में लगा सकते हैं, मुख्तलिफ करेंसीज इसमें आ रही हैं। तो आप फिलहाल इसको ये देखें ये आ गया, अ, ये हमने करेंसी कर दी, और तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो अब हमारे पास ये रुपीज़ में आ गया है, और इसको मैं अब ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा तो बाकी भी मेरे पास
रुपीज़ में ही आ जाएंगे। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन HBFC लोन का रिबा फ्री का, जो कोई सूद से पाक होगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको कंट्रोल का बटन दबा के S दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, और प्रिंट करना हो तो कंट्रोल की दबा के P दबाएंगे, वरना ये यहाँ से भी आप इसको सेव भी कर सकते हैं और इसको जो है यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं माउस की मदद से। ये इसका माउस के जरिए से तरीका था। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।